अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का इसी चैप्टर में, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बेसिकली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कैसे इन्होंने डिस्कवर किया? इन्होंने कॉर्क लिया, कॉर्क का एक बहुत छोटा स्लाइस इन्होंने कट किया, बहुत बारीक स्लाइस, और इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसके नीचे उस कॉर्क की शीट को देखा तो उन्हें अंदर कंपार्टमेंट्स नजर आए, मतलब खाने नजर आए। लाइक आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा होगा, हनी बी का छत्ता आपने देखा होगा, तो उसके अंदर आप देखें तो खाने बने होते हैं। उन्हें इस तरह के खाने किसमें कॉर्क की एक बारीक शीट में नजर आए। कॉर्क होता है बेटा लकड़ी का एक टुकड़ा। जैसे पुराने जमाने में बोतलें जो थी, शीशे की बोतल होती थी, उसका ढक्कन नहीं होता था, उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा दिया जाता था, उसको कॉर्क बोलते हैं। उसकी उन्होंने एक बारीक सी शीट काटी और उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें कंपार्टमेंट नजर आए। तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि कोई भी जानदार जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल होता है। उन्होंने उन कंपार्टमेंट्स को सेल बोला कि ये सेल्स हैं। लेकिन उस टाइम माइक्रोस्कोप इतनी अच्छी नहीं थी कि ऑर्गेनेलीज भी वो अंदर डिस्कवर कर सकते कि सेल्स के अंदर फर्दर ऑर्गेनेलीज भी पाई जाती हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम सेल देखा रॉबर्ट हुक ने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई, माइक्रोस्कोप में बेहतरी आती गई। 19वीं सेंचुरी तक माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन काफी एडवांस हो चुकी थी। इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज को देखा जा सकता था। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट सेल की स्टडी करते हुए सेल के अंदर न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया प्लांट सेल को स्टडी करते हुए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर फर्दर ऑर्गेनेलीज डिस्कवर होना शुरू हो गई, और यह सिलसिला शुरू हो गया like mitochondria, like ribosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, cytoplasm, सबको ये पता लगने लगा कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, मींस सेल एक पूरे सिटी की तरह है। As we discussed in our previous chapter, cell are basically two types. One is prokaryotes and the second is eukaryotes. Prokaryotes ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेल वॉल हम पढ़ेंगे और डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। हमारे चैनल बायोब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।